नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदांकुल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में कि आखिर क्या सिलेबस रहता है, डिटेल्ड सिलेबस क्या है, कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाकी जो बेसिक डिटेल्स है इस कोर्स से रिलेटेड, कितने मार्क्स का पेपर होता है और फिर कितने टाइम ड्यूरेशन रहती हैं, ये सारे बातें हमने पहले बता दिया है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये सब डिटेल्स हमने पहले बता दी। सीटें कितने सारे डिटेल्स हमने बता दिए। डायरेक्ट हम सिलेबस पे आते हैं कि आखिर कितने मार्क्स का पेपर होता है। पेपर 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 200 मार्क्स का होता है, 90 मिनट्स आपको टाइम मिलता है। कौन कौन से सेक्शन से कितने सवाल पूछे जाते हैं वो राजकमल सर आपको बता रहे होंगे। जी आदित्य जी, अगर हम सिलेबस की बात करें, वेल डिटेल बात करेंगे। इंडियन पॉलिटी, ये इंडियन पॉलिटी ये पहला यूनिट है जिसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन की बातें की जाती हैं। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, बेसिकली आपको देखिए सिटीजनशिप पढ़ लेना है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ लेना है, डीपीएसपी पढ़ लेना है, प्रेसिडेंट पढ़ लेना है, प्राइम मिनिस्टर पढ़ लेना है, कैग पढ़ लेना है, अटॉर्नी जनरल पढ़ लेना है, एडवोकेट जनरल पढ़ लेना है, इलेक्शन कमीशन पढ़ना है, यूपीएससी पढ़ना है, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जो आपको पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटी में पढ़ लेना है। इन शॉर्ट अगर बोलें बहुत ब्रीफली तो जैसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो जनरल टॉपिक्स हैं, आपको वो पढ़ के जाना होगा। फंडामेंटल राइट क्या है, डीपीएसपी क्या है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। अमेंडमेंट से का दो क्वेश्चन, जैसे लास्ट ईयर अमेंडमेंट से आ गया था कि 44 अमेंडमेंट कब हुआ था, तो ऐसे आपको अमेंडमेंट से क्वेश्चन आते रहते हैं। एग्जैक्ट जो अमेंडमेंट आया था वो लास्ट ईयर 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया था सवाल, 1987 में हुआ था ये। एक बार आप चेक भी खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन ये था कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जो है हिंदी का जो वर्जन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अथॉरिटेटिव डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये जो था वो 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आया था। खैर इतना डीप क्वेश्चन कभी आता है। बाकी ये जीएसटी का हो गया, ईडब्ल्यूएस का हो गया, रिजर्वेशन, इससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स पूछ लिए जाते हैं। बाकी बेसिक ही आता है। आर्टिकल थोड़ा सा ध्यान से देख के जाइएगा, क्वेश्चन आपके पास। बाकी जनरल अवेयरनेस के बारे में आदित्य जी आपको बताएंगे क्या क्या पूछा जाता है। हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन होते हैं कि कौन किस साम्राज्य की स्थापना कब करता है, इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा। फिर बाकी आप ये पढ़ सकते हैं पानीपत का युद्ध कब हुआ था, जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं ये सब क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा तो आपके अच्छे। जैसे आदित्य जी हिस्ट्री, बाकी ये हिस्ट्री का क्वेश्चन रहा। मॉडर्न इंडिया का पूना पैक्ट पढ़ सकते हैं, लास्ट ईयर पूछा था। फिर मॉडर्न इंडिया में जो बेसिक डिटेल्स है, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, पूना पैक्ट कब हुआ था, तो बहुत इंटरेस्टिंग भी आप पढ़ते जाएंगे। इस कांग्रेस के सेशन में कौन अध्यक्ष रहा, ये सब पढ़ते जाएंगे तो आपका हिस्ट्री वाला सेक्शन भी हो जाएगा। ज्योग्राफी में लास्ट ईयर पूछ लिया था, लोकतक झील कहाँ पे है, मणिपुर में है। फिर ऐसे क्वेश्चन बेसिक ज्योग्राफी भी आपको पढ़ना। ओवरऑल वनडे एग्जाम की अगर आपने कभी तैयारी की होगी तो बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। बाकी करंट अफेयर्स की अगर बातें हम करें तो करंट अफेयर्स में लास्ट ईयर पूछ लिया था जुआरी ब्रिज कहाँ पे है, तो वो गोवा में है। तो करंट अफेयर्स में लाइक इस साल हो सकता है पूछ लिया आपसे नोबेल प्राइज किसको किस फील्ड में मिला, लाइक मेडिसिन में किसको मिला, पीस में किसको मिला, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी किसको पद्मश्री मिला, किसको पद्म विभूषण मिला, तो इससे आपका करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही डिटेल सर जनरल अवेयरनेस के बारे में। हम अगला सेक्शन जो बचता है उस पर आते हैं। एक बात और है, इकोनॉमिक्स से बहुत डीप कुछ नहीं पूछेगा, नहीं तो बहुत जनरल क्वेश्चन पूछेगा वनडे एग्जाम टाइप पे, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक बात और है, बार बार रोक रहे हैं, सॉरी सर, बार बार हम क्यों आपको बता रहे हैं कि वनडे एग्जाम टाइप का आता है। वजह ये है कि पेपर बाहर नहीं आ पाता, तो बहुत सारे लोगों को याद नहीं रहता। हम लास्ट ईयर अपने टेलीग्राम ग्रुप पे क्विज कराते थे, उससे काफ़ी क्वेश्चंस मैच किए थे, आप जाके देख सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने अपना रिव्यू भी लिखा हुआ वहाँ पे कि इस ग्रुप से 20 से 25 क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम आए थे। तो ये आप जाके देख भी सकते हैं, मैच भी कर सकते हैं। बाकी ओवर टू यू सर। देखिए आदित्य जी, एक चीज़ हम जोड़ना चाहते हैं जनरल अवेयरनेस में, जनरल साइंस, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर इससे बात करें कि जैसे इसको ज्योग्राफी से भी जोड़ के देख सकते हैं कि लास्ट ईयर पूछ लिया था किस मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, से किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जो है आंसर इसमें था कि पेडाकोल जो सॉइल होता है उसमें कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो क्वेश्चन था कि विच सॉइल इज रिच इन कैल्शियम, ऐसे करके क्वेश्चन था। तो ये इसका आंसर, ये चीज़ें थी। तो वही ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन में पेडाकोल ही आंसर सही था। बाकी अगले सेक्शन पे आते हैं सर, लॉजिकल एप्टीट्यूड एंड लीगल एप्टीट्यूड। देखिए लीगल एप्टीट्यूड बहुत कुछ पूछता नहीं है, इंडियन पॉलिटी पढ़ के जाइएगा, उससे आपका काम हो जाने वाला है। बहुत बेसिक बात बता रहे हैं आपको। आते हैं और क्या सर, जैसे पूछ लेता फर्स्ट लॉ कमीशन कब बना था, लीगल एप्टीट्यूड में पूछ लेगा। फर्स्ट लॉ कमीशन हो गया, पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, फिर फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे। एक तो बहुत बेसिक सवाल सर ये भी पूछ लिया लास्ट ईयर, मुझे हंसी ही आ गई पेपर देख के। खैर हंसना नहीं चाहिए, कोई क्वेश्चन ठीक नहीं होता, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कॉमन सेंस की बात है। अगर आपने कभी गांव में या फिर अपने शहर में जहां भी आप रहते हैं, अगर वहां पे जीके के एग्जाम में बैठे होंगे, जो जीके का छोटा मोटा एग्जाम होता रहता है,
तो आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। लास्ट ईयर हमने रिव्यू भी बनाया था 2-3-4 मिनट का, उसका लिंक भी हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप वहाँ से भी चीज़ें समझ पाएंगे और देख पाएंगे। बाकी एक बात और है कि 10 क्वेश्चन के आसपास रीजनिंग के आते हैं और 5 क्वेश्चन के आसपास मैथ का आता है। कुल 10 से 15 क्वेश्चन बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, कोई बहुत टफ नहीं आएगा। डायरेक्शन बेस ये सब चीजें आ जाती हैं। बेसिक क्वेश्चन आएंगे। ब्लड रिलेशन का एक सवाल जो बहुत बेसिक आ जाएगा कि ये इनके पिता हैं, ये इनके पुत्र हैं, तो ये कौन होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लास्ट में कौन सा सेक्शन सर बच रहा है? वही मेंटल एबिलिटी है। मेंटल एबिलिटी वही हमने बता दिया, जो बताएं अभी सर वही बताएं, वही तो है। मुझे नहीं लगता आप कुछ हमसे छूट रहा होगा। अगर कुछ छूट भी रहा होगा तो हम जरूर इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पिन कर देंगे या फिर टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। लेकिन ये अपडेट आप तक कैसे पहुंच पाएगी, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखना होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना होगा, ताकि जो भी अपडेट करें हम, अगर कम्युनिटी में पोस्ट करें या फिर जो कुछ भी ऐसा अपडेट करें तो आप तक वो पहुंचता रहे। बाकी हम लगातार क्विज़ेस भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालते रहते हैं। अगर उसको आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको लखनऊ एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखिए मैं सर आपको रोकना चाहता हूं, जैसे सर ने कहा कि टेलीग्राम से 20-25 क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज पूछ लिए गए थे, तो आपके लिए सबसे बेहतर, आप अपना जीके जीएस बहुत मजबूत करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जो वेदांकुल के नाम से, आप उससे जुड़िए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और इस गर्मी में सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाकी सर बताएंगे अब आपको। बाकी कुछ बुक्स, बेसिक बुक्स हो गई, जैसे हम किसी को प्रचार नहीं कर रहे हैं, किसी का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बस लूसेंट हो गई। लूसेंट में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन हमने बताया उसको आप एक बार देख लीजिए। बाकी एक मनोहर पांडे की बुक आती है जीएस के लिए, अरिहंत के लिए, अरिहंत पब्लिकेशन की, जीएस पढ़ सकते हैं। हम किसी को प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, जो हमें लगता है ठीक है, हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट तौर पे बता रहे हैं। हम प्रयास करेंगे सर कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इन लोगों को करा पाएं, स्टैटिक जीके के पीपीटी के थ्रू काफी एक्सप्लेन कर। हम चाहते हैं सर कि आप टेलीग्राम के माध्यम से क्विज कराएं, क्विजेस भी कराते रहेंगे। हमारा वो क्योंकि बच्चों को बहुत बेनिफिट लास्ट ईयर मिला था, उससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो बाकी अगर कोई भी अब कुछ डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर पाएं। और गर्मी पड़ रही है, सर ने बताया, थोड़ा ख्याल रखिएगा। और कुछ छूट नहीं रहा है इसमें, नहीं और सब कुछ तो हो गया होगा तो हम जरूर किसी और वीडियो के साथ आपके सामने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।